कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके एक्स के बारे में नवंबर के मंथ के लिए। इस रीडिंग में मैं ये रीड करूंगी कि आपके एक्स कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है उनके हालात और उनका हाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन आजकल कैसा है। मैसेजेस फॉर कैंसर। Five of Swords, the Fool, Six of Swords, the Star। ओके, तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका पर्सन ये सोच के इस रिलेशनशिप से निकला था कि इन्हें अपने जीवन की मंजिल मिल गई है। इन्हें अब क्लियरली पता है कि ये क्या चाहते हैं लाइफ में। सब कुछ प्लान है और सॉर्टेड आउट है, किसी बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। पर अब जब भी ये पीछे मुड़ के देखते हैं, यूँ कहें कि जब से ये उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे ये पहुंचना चाहते थे, जब वो इस रिलेशनशिप से निकले थे, अब उन्हें लग रहा है कि वो जगह उनके लिए है ही नहीं। ओके, इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी हुआ वो सही नहीं था। ये पर्सन अब ये समझ पा रहा है कि शायद इन्होंने ओवर रिएक्ट किया किसी बात पे। ये पर्सन ये समझ पा रहा है कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा गलत कह दिया या कर दिया जो वो कहना नहीं चाहते थे या करना नहीं चाहते थे, एंड उसका खामियाजा आप दोनों को भुगतना पड़ा। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस की हैं। ये अक्सर ही ऐसा करते रहते हैं आजकल। सिर्फ आपके ऊपर ये बात नहीं अप्लाई होती, ये पर्सन हमेशा से ऐसा रहा है। इनका अपने इमोशंस पे, अपने वर्ड्स पे, अपने गुस्से पे कोई खास कंट्रोल नहीं है। ये अक्सर लोगों को कुछ कह देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मैंने क्या कहा, बजाय सोच के कहने के। ये पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड अक्सर ऐसी बातें कर देते हैं जो शायद ये कभी अपने होशो हवास में ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो जानता है कि वो गलत है, ओके, और वो सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पर खुद को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और आज से पहले इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, अब आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन सोच रहा है कि ऐसे कब तक चलेगा, इस तरीके का बिहेवियर तो कोई भी टॉलरेट नहीं करने वाला। एंड उन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार थे। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लिया इस रिलेशनशिप में, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके। एंड अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा। फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन एक लड़ाई लड़ रहा है अपने ही अंदर, अपने ही कमियों से उबरने के लिए। ये पर्सन अब क्लियरली देख पा रहा है अपने शॉर्टकमिंग्स को। फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये हर चीज़ के ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस बार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि अपने आप को चेंज करे, अपने इन कमियों से ऊपर उठे, अपने आप को संभाले। पर मुझे लगता नहीं कि ये ऐसा कर पाएंगे, एटलीस्ट नवंबर के मंथ में तो नहीं। ये पर्सन अपनी आदत से मजबूर है और कोशिश कर रहा है कि अपने आप को बदले, पर जितनी विल पावर इसके लिए चाहिए, फिलहाल नवंबर के मंथ में उतनी विल पावर इनके पास नहीं है। और इन्हें पता है कि अगर इनके पास विल पावर नहीं है खुद को बदलने की, तो ये इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। दूसरों को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, दूसरों को इस रिलेशनशिप में रहने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये पर्सन जानता है कि ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इस तरह के बिहेवियर को टॉलरेट करके इस रिलेशनशिप में रहें। एंड ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इनके लिए, इनका खुद का बिहेवियर। पहले इन्हें लग रहा था कि
शायद जो भी इन्होंने किया वो ठीक किया, पर अब ये नींद से जाग चुके हैं। अब इनके जो होश है वो वापस आ चुके हैं और अब ये क्लियरली सोच पा रहे हैं। तो इन्हें नज़र आ रहा है कि ये इनकी ही मिस्टेक्स है, जो कुछ भी इनके लाइफ में हो रहा है वो इनके वजह से ही हो रहा है। इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि उनके इस तरह से रिएक्ट करने पे आपने जो भी कहा या किया, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। उन्होंने ही आपको इस तरीके से ट्रिगर किया, इस तरीके से उकसाया कि आप डेफिनेटली उन्हीं को रिफ्लेक्ट करने लगे। ओके, जो भी वो आपको दे रहे थे या जो भी वो आपको कह रहे थे, उसकी ही रिफ्लेक्शन उन्हें आप में दिखाई दी। आपने तो बस रिएक्ट किया, अपने आप को डिफेंड किया। ये बात इस पर्सन को अब समझ में आ रही है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Wands, Page of Wands, the Tower, Three of Swords। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि जिस स्टार की तरफ ये बढ़े जा रहे थे, जो इन्हें लगा था कि इनके लाइफ का मकसद है, जो इन्हें लगा था कि इनके लाइफ में खुशियाँ भर सकता है या लाइट दे सकता है, रोशनी बिखेर सकता है, वो आपके हाथ में है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के हाथ में स्टार है एंड उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि उनकी खुशियाँ, उनके ड्रीम्स, उनके जो भी सपने हैं, वो सब कुछ आप पे ही डिपेंडेंट है, आपसे ही कनेक्टेड है। इस पर्सन को अपनी सबकॉन्शियस फीलिंग्स का अंदाज़ा हो रहा है। तो एक बात तो इनको समझ में आ गई है, अगर वो किसी रास्ते पे ये सोच के निकलेंगे कि वहाँ कुछ ऐसा है जो उन्हें खुशी देगा एंड सोचेंगे कि वो आप ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि उन्हें खुशी देने वाले आप ही हैं। चाहे वो रास्ता कोई भी सेलेक्ट करे खुशी का, वो पहुंचेगा आप तक ही। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा लॉयल रहे हैं उनके साथ। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप हमेशा उनके सपोर्ट में ही रहें। द टावर के साथ इस पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके कंट्रोल से बाहर हैं, बट ये एक लेसन जरूर सिखा रही है इस पर्सन को। ओके, एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन इस पॉइंट पे नवंबर में तो यही मान के बैठा है कि अब जो हुआ उसको सही नहीं किया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। एंड इन्हें लग रहा है कि शायद अब इन्हें उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहना होगा जिसमें ये बढ़ रहे हैं। ये इस बात से अनजान है कि वो डायरेक्शन भी आप ही तक आती है। तो ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल आप इस पर्सन से कुछ ना कुछ सुनेंगे ज़रूर। आई मीन कोई ना कोई मैसेज या किसी तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाइए। एंड इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो सोचने के लायक है। आई मीन आपकी फोकस और अटेंशन का हकदार ये पर्सन इस पॉइंट पे तो नहीं है। इन्हें सोचने दीजिए, जो करना है करने दीजिए,
जैसा कि मैंने कहा, कोई भी रिश्ता हो वो आप तक ही आएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन आप तक आ रहा है या नहीं है इस बात को लेके। तो ये है रीडिंग नवंबर के मंथ की, एक्स के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।